की महापंचायत में एसकेएफ की तरफ से लिखे हुए प्रोग्राम के मुताबिक जो हरियाणा में टहाना में कर रहे हैं, हमारे लिए सवाल ये है कि हम खेती की रह रही मांगों के ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन जब हम संघर्ष कर रहे हैं जी कि दिल्ली मोर्चे के बीच में रह रही मांगों को लागू करो, और इन मांगों को लेकर कुछ साथी खनौरी और समूह में लड़ाई लड़ रहे हैं कि दिल्ली मोर्चे की मांगे लागू करो। 26 नवंबर को ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा का एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है इन मांगों को लागू कराने के लिए, लेकिन एक करते हुए केंद्र सरकार ने बहुत चालाकी के साथ 25 नवंबर को एक ड्राफ्ट स्टेटों को भेज दिया जिसमें लिखा है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार करो। इसका मतलब है कोल्ड स्टोर और शैलो गोदामों को मंडी यार्ड शो करो, मार्केट फीस को कट के 1% कर दो, और जो जनतक बंड प्रणाली की स्कीम है जिसको मोदी बोल रहा था 2025 तक लागू रहेगी, 17 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर लगता है पैसा, लेकिन उसके लिए बोल दिया कि मजदूरों को हम जनतक बंड प्रणाली की जगह पर नगद पैसा देंगे। और वही कंटेक्ट फार्मिंग वाली बात, जब इसका पूरी तरह लेखा जोखा किया तो काले कानूनों के हु काले कानून 2021 वाले वो सेम की ऐसे लागू हो रहे हैं। प्राइवेट मंडियां सरकारी मंडियां को खा जाएंगी, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया में अमेज़न कंपनी, वॉलमार्ट कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी, डीमार्ट कंपनी, बढ़िया कंपनियां ने दुनिया के प्रचुर क्षेत्र को तबाह कर दिया, जैसे बड़ी संतों ने छोटी संतों को तबाह कर दिया। विश्व की नई आर्थिक नीतियां, संसार बैंक की पॉलिसियां और कमांडरी मुद्रा कोष के दबाव के ऊपर भारत सरकार के लिए हुए फैसले किसानों मजदूरों के चूल्हे को खत्म कर रहे हैं, किसानों मजदूरों को रोटी को खत्म कर रहे हैं। बड़ी लड़ाई हमारे सिर पर आ रही है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि अभी ड्राफ्ट आ गए, क्या अभी आप दिल्ली में मोर्चा ऐसा शुरू करेंगे जैसा 3 कानूनों में शुरू किया था? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर मोर्चे को आप दिल्ली का रूप दे देंगे। दिल्ली के मोर्चे के लिए 30 साल तैयारी के लिए लगे हैं। 30 साल की तैयारी के बाद लोगों को जो बातें हमने बोली वो लोगों ने हटाई। हमने बोला था कि बिजली चली जाएगी प्राइवेटों के पास, विद्या प्राइवेट के पास जाएगी, सेहत सेवाएं भी जाएगी प्राइवेट के पास। ये जो नीतियां आ रही हैं 1991 वाली नई आर्थिक नीतियां, ये कारपोरेट के पास चली जाएगी। ये सारा पब्लिक सेक्टर के हाथों में चला जाएगा, उनके मुनाफे में कटौती होगी और हमारे रोजगार में कटौती होगी। इसी तरह उनको ये पता चला कि हमारी जमीन हमारे दस्तखत के बगैर कोई नहीं खो सकता। जब हमने दिखाया कि छन्ना में, कि नंदीग्राम में एक जगह पर इन लोगों की जमीन के ऊपर मालिक से पूछा भी नहीं गया और जमीनें चली गई। जब हम बोलते थे पानी बोतलों में आपको मूल्य मिलेगा, वो भी आप लोगों ने देखा और फिर समझाया कि जैसे ये पब्लिक सेक्टर निजी हाथों में चला गया, आपका अनाज का भंडार भी सरकारी कारपोरेट के हाथों में जा रहा है। आप तैयार होंगे इसके लिए। तब लोग उठे थे भाई, उनके समझ में आई कि आरटीए भी नहीं रहेंगे, मार्केट कमेटी भी नहीं रहेगी, ट्रक यूनियन भी नहीं रहेगा। आज छोटा जो दलित
प्रचुर क्षेत्र का व्यापार है, ये भी नहीं रहेगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अनाज के ऊपर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। इसके लिए भी हमें तकरीबन पंजाब के अंदर 9 महीने तक आंदोलन करना पड़ा। तब पंजाब के लोग खड़े हुए और हरियाणा में बात लेकर आए। हरियाणा खड़ा हुआ। दिल्ली आंदोलन कोई एक दिन में नहीं बढ़ गया। दिल्ली आंदोलन की तैयारी के लिए समय लगा है। ऐसी मैप बनाने के लिए, ऐसी मूवमेंट बनाने के लिए लोगों में जाना पड़ता है। अगर ये कानूनों की लड़ाई, इस ड्राफ्ट की लड़ाई को भी लड़ना है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ड्राफ्ट क्या है। जब आप लेकर जाएंगे लोगों में बात, ये बड़ी बात एमएसपी से कहीं बड़ी बात है। जब सरकारी मंडी न रही तो एमएसपी किसकी होगी, खरीद गारंटी किसकी होगी, अनाज के ऊपर कब्जा किसका होगा, और जमीनें भी, उपजाऊ जमीनें भी उनके कब्जे में चली जाएगी। इसलिए लड़ाई बड़ी है। जहां तक सवाल है, 2 पंचायत हो रही है। बड़ी अवधि की बात प्रेस वालों को लग रही है। एक पंचायत जहां हो रही है, एक पंचायत वहां हो रही है। दिल्ली में मोर्चे के अंदर 5 स्टेजें लगी हुई थी भाई, उस समय क्यों नहीं आपने सवाल किया कि 2 स्टेजें 5 स्टेजें लगी हुई है। 5 स्टेजें लगकर भी जीत कर आए हैं। अलग अलग विचार होते भी जीत कर आए हैं। अलग विचार होना कोई आपकी की बात नहीं है। अलग स्टेज लगाना भी कोई आपकी की बात नहीं है। सत्य एक है कि हमारा निशाना स्टेट होना चाहिए। हमें मुद्दों के पर साझी वार्ता करने के लिए हम एकजुट होना चाहिए। और दुश्मन हमारा कारपोरेट है, उस दुश्मन के साथ हम इसे जोड़ के लड़ने का अगर प्रयास करते हैं तो हम जीतेंगे साथियों। मुझे अफसोस है साथियों कि हमने हमारे 4 साथी जो शहीद हुए हैं, हमें उनको जाना है, उनके परिवारों को मिलने के लिए। और जो साथी जख्मी हुए हैं बरनाला में, उनका पता सता लेने के लिए हमें बार बार प्रेशर बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है, तुसीं ने समझना नहीं साथियों, मैं हुण तुहानूं पंजाबी च दसदा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਦਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਧੰਨਵਾਦ।